मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत के पैरों में पड़कर लौट गए। नगर में प्रवेश करते समय मंत्री सुमंत ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं जैसे गुरु ब्राह्मण या गौ को मार के आए हों। उन्होंने सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तो उन्हें मौका मिला और अंधेरे में उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पे खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार पाया वे सभी रथ को देखने के लिए राजद्वार पर आ गए। रथ को पहचानकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे थे जैसे घास में ओले। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल थे जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। मंत्री का अकेले आने का समाचार सुनकर सारा राजनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल ऐसा भयानक लगने लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। अत्यंत दुखी होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत को कोई उत्तर समझ नहीं आता है। उनकी वाणी विकल हो गई, ना कानों से सुनाई पड़ता है और ना आंखों से कुछ सूझता है। जो भी सामने आता उससे पूछते, कहो राजा कहाँ है? दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गईं। सुमंत ने जाकर राजा को वहां ऐसे बैठाया मानो बिना चांदनी के चंद्रमा हो। राजा आसन, शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन और उदास अवस्था में पृथ्वी पर पड़े हुए थे। वे लंबी लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे थे मानो राजा ययाति स्वर्ग से नीचे गिरकर सोच में पड़े हों। राजा क्षण क्षण में विषाद से धरती पर लेटे थे। उनकी ऐसी विकल दशा थी मानो दिगराज जटायु का भाई संपत्ति पंखों के जल जाने पर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हे मेरे प्यारे राम पुकार रहे थे। फिर हे राम, हे लक्ष्मण, हे जानकी कहकर पुकारने लगते थे। मंत्री ने उन्हें देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। मंत्री की आवाज सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ है? फिर राजा ने उठकर सुमंत को हृदय से लगाया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिला हो, और फिर मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रिय सखा, श्री राम के बारे में कहो। बताओ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक में व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेश तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद कर करके राजा सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने के कारण राम को वनवास दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर मेरे प्राण नहीं गए। अब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा? हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो। नहीं तो मैं सत्य कह रहा हूँ कि मेरे प्राण अब जाना ही चाहते हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रिय पुत्रों का संदेश सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वह उपाय करो जिससे मैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता को आंखों से देख सकूं। राजा की दशा देखकर मंत्री धीरज धराकर कोमल वाणी में बोले, महाराज, आप तो पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं।
आपने सदा साधुओं के समाज की सेवा की है। जन्म मरण, सुख दुख, लाभ हानि, प्यारों का मिलना बिछड़ना, स्वामी, ये सब काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह होते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष दोनों स्थितियों को समान समझते हैं। हे सबके रक्षक, आप विवेकवान हैं, इसलिए विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। और सुनिए, श्री राम जी का पहला निवास तमसा नदी के तट पर हुआ है, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट और निषाद राज ने उनकी बहुत सेवा की। फिर वह रात उन्होंने श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही उन्होंने बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर जटाओं का मुकुट बनाया। तब श्री राम जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई।